हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, NSP के जो फॉर्म हैं वो आ चुके हैं। अगर आप लोग BTech, MBA, B फार्मा या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना चाहते हैं अपने मोबाइल से, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोग अपने मोबाइल से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं। क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो है फॉर्म फिल करते समय गलती कर देते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि उनका स्कॉलरशिप का अमाउंट नहीं आ पाता। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, एक दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि आप लोग NSP के फॉर्म 9, 10, 11, 12 के किस तरह से फिल कर सकते हैं। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप लोग ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, यानी कि BTech, MBA, B फार्मा, BCom, BSc, BCA या फिर कोई और अदर कोर्स कर रहे हैं, उसके फॉर्म आप लोग अपने मोबाइल से किस तरह से फिल कर सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे छोटा सा भी पार्ट मिस कर देते हैं तो इसमें आप ही का लॉस होगा। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे फॉर्म ठीक नहीं फिल करते तो आपकी स्कॉलरशिप आने में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का फॉर्म आप लोग अपने मोबाइल से किस तरह से फिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहाँ पे सर्च कर लेना है sarkarijob.co। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijob.co। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे पहुंचेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपको सिंपली नीचे आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग न्यू अपडेट्स के नीचे जो सेकंड ऑप्शन है NSP प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2020, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आप लोग NSP के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, प्लस आप लोग यहां पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ रीड कर सकेंगे। तो यहां पे आपको सिंपली नीचे आ जाना है। जैसे ही आप यहां पे नीचे आएंगे तो यहां पे आप लोग 3 से 4 लिंक्स देख सकेंगे, जहां पर आपको सिंपली अप्लाई ऑनलाइन के आगे जो क्लिक हियर लिखा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां से आपको डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेनी है। हम यहां से डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेते हैं और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको सिंपली न्यू यूज़र जो है वहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आप लोग न्यू फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको ये गाइडलाइंस अच्छे से रीड कर लेनी है। ये गाइडलाइंस रीड करने के बाद आपके सामने आएगा 3 ऑप्शन, जहां पे आपको सिंपली उन पर टिक कर देना है। ये गाइडलाइंस रीड करने के बाद और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21, यानी कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है एकेडमिक ईयर 2020-21 के स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे जिसे आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कौन से कॉलम में क्या चीज़ आएगी और इसके बाद आपको कौन कौन से प्रोसेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला आ रहा है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि जो आपका डोमिसाइल है वो किस स्टेट का है। तो यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, वो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा स्कॉलरशिप की कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक। प्री मैट्रिक पे मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने प्री मैट्रिक पे ऑलरेडी वीडियो बना दी है। उसके बाद आपसे पूछेगा नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट हैं उनका नेम क्या है। तो यहाँ पे हम लोग नेम डाल देते हैं मोहम्मद अली, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा स्कीम टाइप, यानी कि आपकी जो स्कीम है वो कौन सी है। तो यहाँ पे है हमारी स्कॉलरशिप स्कीम। उसके बाद आपसे पूछेगा डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म तिथि क्या है। तो यहाँ पे हम लोग डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 15 अगस्त 1999, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा जेंडर, यहाँ पे हम लोग जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं मेल। उसके बाद आपसे पूछेगा मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, देखिए जहाँ पर स्टार बना हुआ है वो ऑप्शंस कंपलसरी हैं और जहाँ पर स्टार नहीं बना हुआ वो आप लोग खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ईमेल आईडी पे स्टार नहीं बना हुआ तो यहाँ पर ईमेल आईडी डालना कंपलसरी नहीं है, मगर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना आवश्यक है, यानी कि कंपलसरी है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको सिंपली मोबाइल नंबर डाल देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक का IFSC कोड डालना है, यानी कि जो बैंक आप स्कॉलरशिप के फॉर्म में डालने जा रहे हैं उस बैंक का IFSC कोड। उसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पे कंफर्म कर देना है। इसी तरह से आपको बैंक का अकाउंट नंबर डालना है और उसके बाद कंफर्म कर देना है और उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपकी बैंक का नेम क्या है, ठीक है, यानी कि जो भी बैंक आप लिंक कर रहे हैं उसका यहाँ पे नेम डाल दिए। उसके बाद आपसे पूछेगा आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग आधार नंबर भी यूज़ कर सकते हैं और बैंक का अकाउंट नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। मगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आप यहाँ पे आधार नंबर यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। मगर आपके आधार कार्ड में कोई भी ऐसी गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी नेम की स्पेलिंग हो गई, फादर के नेम की स्पेलिंग, ये सब चीज़ें उसमें करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स मैं फिल कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये प्राइवेट डेटा है, मैं आपको ये शो नहीं कर सकता जिन स्टूडेंट्स का मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी स्कॉलरशिप की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जिसको आपको कहीं पर लिख लेना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। जो एप्लीकेशन आईडी है और जो पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे फॉरवर्ड कर दिया गया होगा मैसेज के द्वारा। तो आप लोग अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे देख के अपना पासवर्ड और एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे एक OTP जाएगा, जो आपको यहाँ पे सिंपली डाल देना है और कंफर्म OTP पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म OTP पर क्लिक करेंगे, आप एक न्यू पेज पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा चेंज पासवर्ड का। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे 8 डिजिट का होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पासवर्ड होता है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ ही होती है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ये कि यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है वो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, यानी कि ABCD जो कि कैपिटल लेटर में हो। एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू हो, 1 2 3 होना चाहिए उसमें, और एक उसमें स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसा कि @ का साइन हो गया, हैशटैग का साइन हो गया या फिर डॉलर का। तो यहाँ पे मैं न्यू पासवर्ड बना लेता हूं और उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे, आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आप एक न्यू पेज पे पहुंचेंगे, जहां पर आपके सामने पहले से कुछ डिटेल्स यहाँ पे दे रखी होंगी और कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी होंगी। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है सबसे पहला रिलीजन का। यहाँ पे आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपका धर्म कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपना जो रिलीजन है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने आएगा कम्युनिटी कैटेगरी का ऑप्शन, ठीक है। आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आपकी कैटेगरी जनरल, OBC जो भी है वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने आएगा आपके फादर का नेम, आपकी मदर का नेम, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, यानी कि सालाना आपकी अर्निंग क्या है फादर की, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपके सामने आधार नंबर का ऑप्शन आएगा। अगर आपने यहाँ पे पासबुक के थ्रू लॉगिन करा है तो आपको यहाँ पे आधार नंबर नहीं डालना। उसके बाद ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आएगा आपका कि आप हॉस्टलर हैं या फिर आप डे स्कॉलर हैं। अगर आप लोग यहाँ पे हॉस्टलर हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली हॉस्टलर पर क्लिक कर देना है, और अगर आप यहाँ पे डे स्कॉलर हैं तो आपको सिंपली इस पर क्लिक रहने देना है। तो ये सारी चीज़ें मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको बताऊँगा कि आपको एकेडमिक डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब आता है एकेडमिक डिटेल्स का ऑप्शन, यानी कि सबसे पहला पूछेगा आपसे आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली चूज़ योर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप एक न्यू पेज पे पहुंचेंगे, जहां से आपको पूछेगा कि आपका स्टेट कौन सा है जहां पर आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा इंस्टीट्यूशन का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यानी कि जो आपका इंस्टीट्यूट है वो किस ज़िले में है। यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे अलीगढ़, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन की लिस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का नेम नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप लोग सर्च पर क्लिक करके अपना इंस्टीट्यूट का नाम भी सर्च कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो अपना कॉलेज है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब आपसे पूछेगा कि आपकी प्रेजेंट क्लास कौन सी है, तो यहाँ पे आपको सिंपली चूज़ योर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी इंजीनियरिंग, यानी कि जो भी आप कोर्स कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 4 ईयर्स, ठीक है, यानी कि बीटेक, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा प्रेजेंट क्लास कौन सी है, यानी कि आपका कौन सा ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है फर्स्ट ईयर, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा मोड ऑफ स्टडी क्या है, यानी कि आप रेगुलर कर रहे हैं या फिर पार्ट टाइम। तो यहाँ पे हमारा जो कोर्स है वो है यहाँ पे रेगुलर, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, यानी कि जो आपकी क्लासेस हैं वो किस डेट से स्टार्ट हुई हैं। जैसा कि आपको पता है कोविड-19 के चलते इस साल का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आपकी अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ 10 अगस्त 2020, ठीक है। के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आपकी जो प्रीवियस बोर्ड था वो कौन सा बोर्ड था, यानी कि आपने बीटेक एडमिशन लेने से पहले आपका कौन सा बोर्ड था। तो यहाँ पे हमारा था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि सीबीएसई। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका प्रीवियस कोर्स क्या था एडमिशन लेने से पहले। तो यहाँ पे था हमारा इंटरमीडिएट यानी कि 12th। तो यहाँ पे हमने 12th पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपसे पूछेगा आपका प्रीवियस पासिंग ईयर कौन सा था। तो यहाँ पे हमने 2019 में अपनी 12th क्लास करी थी, तो यहाँ पे हमने प्रीवियस पासिंग ईयर डाल दिया है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपकी परसेंटेज क्या रही थी 12th क्लास में। तो यहाँ पे हमारी परसेंटेज रही थी 69%, वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या आप यूनिवर्सिटी के रैंक होल्डर रहे थे, फर्स्ट सेकंड रैंक। अगर आप यहाँ पे रैंक होल्डर रहे थे तो आपको यहाँ पे सिंपली येस पर क्लिक कर देना है, अदरवाइज आप इसे नो पर क्लिक कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा 10th क्लास की डिटेल्स का, यानी कि आपने 10th क्लास किस बोर्ड से करी थी, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या था, आपका रोल नंबर क्या था। तो देखिए यहाँ पे मैंने 10th का रोल नंबर ऑलरेडी डाल दिया है। उसके बाद आपसे पूछेगा आपका बोर्ड कौन सा था। तो यहाँ पे जो हमारा बोर्ड था वो था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि सीबीएसई। उसके बाद आपसे पूछेगा ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपने 10th क्लास किस ईयर में पास की थी। तो यहाँ पे हमने 10th क्लास 2017 में पास की थी, वो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा 12th क्लास का रोल नंबर क्या था आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 12th क्लास का रोल नंबर भी ले लेते हैं 5435643, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा बोर्ड नेम, यानी कि आपका बोर्ड क्या था। तो यहाँ पे हमारा सीबीएसई था 12th क्लास में भी, तो यहाँ पे हम लोग वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा ईयर ऑफ पासिंग, तो हमारा ईयर ऑफ पासिंग था 2019, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाइड, यानी कि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किया है या नहीं। अगर आपने यहाँ पे कोई भी एग्जाम क्वालिफाई किया है तो यहाँ पे आप लोग ये डिटेल्स फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसे खाली छोड़ दिए। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आता है अदर डिटेल्स का, यानी कि सबसे पहला इज ऑर्फन। अगर यहाँ पे आप ऑर्फन है तो आप लोग यहाँ पे यस पर क्लिक कर दिया, अदरवाइज नो पर क्लिक आप लोग यहाँ पे रहने दिए। फिर आपसे पूछेगा आपके गार्जियन का नेम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपने गार्जियन का नेम डाल देते हैं, यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स का नेम भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा फिजिकली डिसेबल हैं आप या नहीं। तो अगर आप यहाँ पे फिजिकली डिसेबल हैं तो आप लोग यहाँ पे यस पर सिलेक्ट कर लिए, अदरवाइज आप लोग इस पे नो पर ही क्लिक छोड़ दिए, ठीक है। फिर बाद आपसे पूछेगा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आपने यहाँ पे यस पर क्लिक करा है तो आपको आगे के 2 ऑप्शन और फिल करने होंगे, अदरवाइज आप इसे नो पर क्लिक छोड़ दिए, ठीक है। अब आपसे पूछेगा मैरिटल स्टेटस, यानी कि आपकी शादी हो गई है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं अनमैरिड। अगर आपकी यहाँ पे शादी हो गई है तो आप लोग यहाँ पे मैरिड पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा पेरेंट्स प्रोफेशन, यानी कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स जो भी करते हैं वो यहाँ पे मेंशन हुआ है तो आप लोग उसे सेलेक्ट कर लिए, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे अदर्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा सेव एंड कंटिन्यू का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने से पहले आपको पूरा फॉर्म एक बार चेक कर लेना है कि आपने सारी डिटेल्स जो हैं वो ठीक दी हैं या नहीं। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने यहाँ पे सबमिट पर क्लिक किया हम एक नए पेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका ब्लॉक कौन सा लगता है, और आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर क्या है, और आपका पिन कोड क्या है, ठीक है। तो ये पर्सनल डिटेल्स हैं, ये मैं बाद में फिल करूँगा। और उसके नीचे ऑप्शन आएगा आपके सामने 2 तरह के ऑप्शन होंगे कि आप किस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, स्कीम माइनॉरिटीज़, या फिर मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज। तो ये जो स्कॉलरशिप है हमारी ये है टेक्निकल कोर्सेज के लिए, तो यहाँ पे हम सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो भी आपका फॉर्म है आपको उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद आपके सामने यहाँ पे 8 ऑप्शन और आ जाएंगे जहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ। यहाँ पे देखिए दे रखा है स्कॉलरशिप अमाउंट लेस देन ₹50,000, नो नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट, सबमिट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट। यानी कि अगर आपकी जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो 50,000 रुपये से कम का आने वाला है तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना। आपको यहाँ पे सिंपली इन्हें छोड़ देना है और आपको अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में इन सभी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करनी होगी। मगर अगर आपकी जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा आने वाली है तो यहाँ पे आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए और आप लोग एक बार अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सारे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दिया है और जो हमारा फॉर्म है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का वो यहाँ पर फिल हो चुका है। यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो मैंने यहाँ पे हाइड कर रखी हैं क्योंकि ये प्राइवेट डेटा है, यहाँ पर मैं आपको ये नहीं दिखा सकता। ठीक है, आपको करना ये है, जो यहाँ पे आपका प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है आपको इसे प्रिंट करा लेना है और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट जो लिखा है वहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देने हैं अपने, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ हेड स्कूल इंस्टीट्यूट कॉलेज विद स्टैंप, अपने कॉलेज से यहाँ पे सिग्नेचर कराइए अपने हेड के और कॉलेज से स्टैंप लगवाइए और उसके बाद अपने कॉलेज में इसे जमा कर दिए। इसे प्रिंट ज़रूर करा लिएगा और एक अपनी इसकी हार्ड कॉपी अपने पास ज़रूर रखिएगा क्योंकि जब आप रिन्यूअल फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग चेक योर स्टेटस पर क्लिक करके अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए प्रिंट योर एप्लीकेशन का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करके आप लोग अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली चेक योर स्टेटस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूशन लेवल। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो वेरिफिकेशन के लिए अभी इंस्टीट्यूट में है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है और इसकी हार्ड कॉपी आप लोग अपने कॉलेज में जाके ज़रूर जमा करिएगा क्योंकि कॉलेज वाले से वेरीफाई करके आगे फॉरवर्ड करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का फॉर्म आप लोग अपने मोबाइल से किस तरह से फिल कर सकते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को यहाँ पे सारी डिटेल्स केयरफुली फिल करनी है। अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है स्कॉलरशिप लेते समय। जी हाँ दोस्तों, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, वहां जाके वहां पे भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिए क्योंकि उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना अब ये आपका काम है क्योंकि उनको भी बेनिफिट होना चाहिए स्कॉलरशिप का। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।